बदनामी और मशहूरी में एक बड़ी बारीक सी लाइन है। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई CSS एग्जामिनेशन, फिर अचानक ही कहा कि नहीं अब तो मैंने हीरोइन बनना है। पैसे के लिए मैं फील्ड में नहीं आई थी। हम जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं। चलें फिर दीवार के उस तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमद है उस खालिक़ अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, आज हम DS डिजिटल TV के तवज्जुह से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज की हमारी जो शख्सियत है किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। अल्लाह की मेहरबानी से इंटरनेशनल फेम है उनके पास और वो अपनी फैमिली की हेरिटेज को साथ लेके चल रही हैं। बहुत काम किया और बड़ी वर्सटैलिटी है उनके पास। कभी वो कताला हैं, कभी वो भंगड़ा क्वीन हैं, फिल्म स्टार हैं और स्टेज की जान है। जहाँ जहाँ भी वो जाती हैं लोगों से बेपनाह दाद वसूल करती है। ये उनके फ़न का खूबसूरत पहलू है। तो आज DS डिजिटल TV आपको खुशामदीद कहता है मेगा जी। थैंक यू सो मच सईद साहब, आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनना तो मेरा दिल इतना बड़ा हो गया। क्योंकि मेरा फिल्मी सफर आप डिज़र्व करती हैं, ये मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि आपने अपने किसी एक काम पर फोकस नहीं किया। और बड़ा मुश्किल होता है कि जब इंसान अपनी खूबियाँ तलाश करता रहे, जिसको स्पेशलिटी कहते हैं, और वो देखता है फूला फाली करता है कि अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, और फिर बड़ा मुश्किल होता है। मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि एक लाइन को चूज़ करना कोई काम नहीं है, लेकिन इतनी वर्सटैलिटी रखना जो है ना, ये बहुत बड़ा काम है। आप पहले बहुत अच्छी डांसर थी, फिर आपने एक ख़िताब हासिल किया अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पर कताला का, दुनिया स्टेज की कताला। हाँ जी। तो उसके बाद फिर आपने सोचा कि मैं सिंगिंग की तरफ आ जाऊँ। तो हमने सुना था कि जो लोग डांस करते हैं वो सिंगिंग नहीं कर सकते टेक्निकली तौर पर, क्योंकि गले के निज़ाम जो हैं ज़रा थोड़े से बड़े नाजुक हैं, इसलिए। तो फिर आप इधर भी डोमिनेट कर गई, तो मैं बड़ा खुश हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम ज़रा थोड़ा सा पीछे चलते हैं। चलें फिर दीवार के उस तरफ। मैं मतलब बचपन में किस तरह आपका बचपन कैसा था और किस तरह आपने ये इस तरफ आने का ख्याल किया? मोस्टली जो मेरा वक्त गुजरा है, माशाल्लाह हम 2001 से साथ साथ ही हैं, लेकिन उससे पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये वाली मेघा नहीं थी बिल्कुल। ये पोस्चर, ये सोच बिल्कुल भी नहीं थी। बस ये एक कह लें कि कुछ वाक़यात इंसान की ज़िंदगी में हो जाते हैं, या कोई ऐसी इंसान को मोटिव्स मिल जाते हैं कि अब मैंने ये करना है, और या अचानक से कोई आपको गैरत दिला दे तो आप वो काम करने में मजबूर हो जाएं। तो मैं बड़े आराम से अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही थी और जैसे एक शरारती और नटखट सी और सबसे छोटी होने का एडवांटेज लेते हुए कि हर मांग पूरी होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा, मेरी सिस्टर, मेरे बहनोई और जो भी मेरे सरपरस्त थे, उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश का एहतराम किया। और पहली बात कि पैसे के लिए मैं फील्ड में नहीं आई थी, जो कि एक कह लें कि मेरे ऊपर ख़ास करम है अल्लाह पाक का। शायद इसी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों से बच गई। और वो मेघा जो शहनाज थी वो पढ़ रही थी और अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन फिर एक ऐसा झटका है ज़िंदगी में कि मैंने कहा नहीं, मैं तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई CSS एग्जामिनेशन और मेरा जो एक बड़ा अच्छा एक गोल सेट हुआ था कि ये करना है। तो बस फिर अचानक ही कहा कि नहीं अब तो मैंने हीरोइन बनना है, अब तो मैंने ये काम करना है। मेरी अम्मी मेरे घर में कहते हो तेन होया कि मैं कहा नहीं, मैनू किसी ने गैरत दवाती है कि तू तो हीरोइन बन ही नहीं सकती। मैं कहा अच्छा, मैं कहा अम्मी हूँ मैं यही करना है। मैं कहते पुत्र कांटों की सेज है ये जो फील्ड है ये कांटों की सेज है। चूँकि उनका रहन सहन, उनका ओढ़ना बिछोड़ना ही, जैसा कि आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि एक फैमिली हेरिटेज को लेके मैं चल रही हूँ, तो माशाल्लाह एक सितारों की कहकशा है मेरी फैमिली में। तो उनको भी देखा कि यार क्या मैं ऐसा नाम बना सकूँगी। लेकिन इंसान के अंदर एक वो जो चीज़ होती है ना, वो उसको जुनून में आ जाए ना, तो वो मेरा ख्याल है
स्काई हैज़ नो लिमिट, तो इसी तरह फनकार की भी कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन एक मैं आपकी बात बड़ी करूँगा कि हमारे ये जो आर्ट में स्पेशली लोग ऊपर से बन के आते हैं, ये तो सच्ची बात है, यस एंड नो है, ये आपकी 100% ट्रू बात है। असल में आपके अंदर था, वो तो कूट कूट के भरा हुआ था। सही सा किस्सा मैं आपको क्या बताऊं कि कहीं भी फैमिली में हम जाते थे ना, तो कोई भी इवेंट होता था तो सबसे पहले कहते थे किट्टी किथे, मेरा निकनेम किट्टी है, उसको बुलाएं, क्योंकि जहां म्यूजिक लगा नहीं तो बस एक वो जिस्म में एक बिजली सी आई, और जो एक खास जुनून था, एक देखिए ये आपके अंदर होती है। आप इसको कोई चीज़ें इंसर्ट नहीं कर सकते किसी के अंदर, तो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, चाहे वो डांसिंग हो, आर्ट हो, सिंगिंग हो, होस्टिंग हो, वट एवर, ये शोबिज़ की मुख्तलिफ शाखें हैं। और माशाल्लाह मैं समझती हूँ कि इस वक्त जितना मुश्किल होस्ट करना है, ये सबसे मुश्किल मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए एक ज़ख़ीरा है आपके पास हर काम का, वो आपके अंदर होगा तो आप कर पाएंगे ना। तो मेरा ख्याल है आर्टिस्ट ऐसे नहीं बन जाता, ये अल्लाह ताला की तरफ से अनायत होती है, बेशक, तो इंसान बनता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये जो होस्टिंग आजकल आप कर रही हैं, ये भी कोई आसान काम नहीं है, काम कोई भी आसान नहीं गा। लेकिन ये है कि जो स्पेशलिटी इंसान की होती है ना, वो फिर अल्लाह ताला जिसके लिए आसान कर देता है, वो दूसरों के लिए मुश्किल हो जाता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने एक मैं चीज़ मेंशन करूँगा यहाँ पर कि आपने अपने आर्ट के दरमियान में किसी चीज़ का सहारा नहीं लिया, कोई गलत बात नहीं आपने की, कोई गलत चीज़ दिखा के आपने अपने आप को पॉपुलर नहीं किया। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि आप बड़ी नीट एंड क्लीन यानी परफॉर्मर हैं, कोई भी धब्बा नहीं है आपकी ज़िंदगी में। मतलब कि एक नोटिस होते हैं जो कि मिलते हैं जब परफॉर्मेंस हो रही होती है, तो नोटिस तो दूर के बाद मुझे कभी किसी ने पूछा भी नहीं कि आप ये क्या कर रही हैं, क्योंकि किसी को मौका ही नहीं दिया, क्योंकि आपका सेल्फ सेंसर एक आपके अंदर होता है। बिल्कुल। एक सेंसर टीम सामने बैठी होती है, एक सेंसर आपका अपना है, अगर वो जीता जागता है, अगर मारी गया उस पर आप कुछ कर नहीं सकते। तो कुछ वालिदैन की तरफ से फैमिली बैकग्राउंड था, तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा कि इज़्ज़त, और सबसे बड़ी बात कि एक इज़्ज़त की भी इज़्ज़त होती है। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए बदनामी और मशहूरी में एक बड़ी बारीक सी लाइन है। मशहूरी और बदनामी में बड़ी एक बारीक लाइन है, उसको जो बंदा समझ आता है ना, मेरा ख्याल है वो फिर पार लग जाता है। सही बात है, सही बात है। तो मेहनत की, और फिर ऐसा एक स्टाइल मुतारफ़ करवाया, वो जो नी पे मैं घुटनों पे राउंड लेती थी, तो वो मेरा ख्याल है मेरे लिए एक ऐसी चीज़ बन गया कि वो आज तक भी कहते हैं कि जी मैडम जी आप जैसा चक्कर किसी ने नहीं लिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहरहाल आपने तो नीट एंड क्लीन चक्कर पे दिया ना, लोग तो आप लोगों को चक्कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने अपने आप को सारी ज़िंदगी पॉजिटिव रखा, और पॉजिटिविटी जो है इसका बड़ा बेनिफिट है, वो होनी चाहिए। मैंने अपनी हर गलती से सीखा है। लोग गलती करके कहते हैं कि नहीं यार मेरे पास दा रोग नहीं गया, मैंने कहा नहीं, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का वर्ड नहीं है। सुभान अल्लाह। क्योंकि जब कहते हैं कि मेहनत करो तो आपको सब कुछ मिलेगा, तो जो चीज़ नहीं आती उसी पे मेहनत करनी है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आता। हाँ, एक कुछ आप में हिंट्स होते हैं, टैलेंट होता है, उसको आपने पॉलिश करना होता है। बिल्कुल सही। तो उसमें मैंने रियाजत भी की, और फिर जितनी देर किया माशाल्लाह स्टेज बहुत शान शौकत से किया, अच्छे अंदाज से उसको छोड़ा भी। फिर एक अंदर का इंसान बस कुछ डिस्टर्ब सा था, एक अंदर का आर्टिस्ट रहता था कि यार अब क्या करना है, नो व्हाट नाउ, व्हाट इज न्यू नाउ फॉर यू, अब आपने क्या करना है। फिर बड़ा सोचा, उसके बाद जहन में आया कि यार इस फील्ड से आउट तो हो नहीं सकते, रहना तो इधर ही है, तो थोड़ा इसको और रीशेप कर लिया जाए और इसको मॉडिफाई कर लिया जाए। तो और हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो इस आपको पता है कि डांस की एक सर्टेन एज है, उसके बाद आप वो परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। बिल्कुल तो उसमें वैरायटी भी चाहिए। तो चूंकि एक पीक पे काम छोड़ा था, तो मैं चाहती थी उसी पीक पे दोबारा से कोई नया काम किया जाए। तो वो सिंगिंग की दुनिया में फिर एक एंट्री हो गई कर दिया आपने। और उसमें फिर अब चल है और मेहनत कर रहे हैं। दावा कोई है नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ मेगा का मेगा से मुकाबला है, मेगा का किसी और से मुकाबला है ही नहीं है। बिल्कुल सही, ऐसे ही होता है। तो ये ज़रा थोड़ा सा बताइए कि किस सन से आपने अपने करियर का आगाज़ किया?
मैंने जो प्रॉपर आगाज़ किया था वो 1999 में था, लेकिन 2000 में मेरी पिक्चर्स रिलीज़ होना शुरू हो गई थी, माशाल्लाह। जिसमें जी, दो बूंद पानी, पींगा, अंगारे, मुर्शद बादशाह, रानो फड्डेबाज, घराना, मतलब कि माशाल्लाह काफ़ी अच्छी खासी मूवीज़ की। लेकिन वो फिर एक ख़ास वक्त पे ना एक आर्टिस्ट इंसाफ नहीं कर पाता कि आप स्टेज पे भी परफॉर्मेंस दें और सुबह उठ के आप रिकॉर्डिंग्स भी करें, और फिर साथ साथ मैं टेलीविज़न पे भी बहुत मसरूफ़ हो गई थी। माशाल्लाह। तो फिर मैंने एक चॉइस करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि मैंने वक्त ज़्यादा कहाँ देना है, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस आपको पता है एनर्जेटिक होती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने तकरीबन 2010 या 12 में इंडस्ट्री को मैंने थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया, और फिर मैंने टेलीविज़न और फिर स्टेज पर मैं कंटिन्यू रही। माशाल्लाह माशाल्लाह। स्टेज तो आपने बहुत लंबा किया है। मतलब कि वो लास्ट था कि अभी भी स्टेज ही कर रही हूँ, सिंगिंग कर रही हूँ तो स्टेज ही कर रही हूँ ना। देखिए आप एक्ट नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ पे परफॉर्म तो कर रहे हैं, सिंगिंग तो कर रहे हैं, क्योंकि उससे मैं अलग नहीं हो सकती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सिंगिंग में आप आई, आपको बाकी की चीज़ें तो अल्लाह पाक ने अता की थी, लेकिन ये जो रास्ता है ये आपके लिए बिल्कुल नया था, बिल्कुल और बड़ा चैलेंजिंग था, बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि देखें ना, अब जो एक्सपेक्टेशन इज़ ए बिग प्रॉब्लम। जब आपसे लोग तवक्को कर लेते हैं ना, फिर आप ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो सिंगिंग में आपने किस तरह, फिर कैसे आपने इसको अपनाया, और किसने सपोर्ट किया आपको? सर साहब, मैंने जब 2016 में क्विट कर दिया स्टेज, तो फिर 3 साल मैं थोड़ी सी साइड पर हो गई। मैंने कहा थोड़ा सा रिवाइवल करें अपने अंदर, और क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, मौजूद हैं, एक अंदर की मेगा को तलाश किया जाए। तो उसमें फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा इस सिंगिंग की तरफ मैं फोकस करूं, क्योंकि हर इंसान अपने अंदर पहले खुद देखता है ना क्या है, ये मैं कर भी सकता हूं या नहीं। बिल्कुल सही। तो पहला नाम जो मेरे ज़हन में आया वो तारिक भाई का था, तारिक ताफ़ो साहब का। ग्रेट ग्रेट। हाँ, क्योंकि उनसे ज़्यादा फैमिली टर्म्स भी थे बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने देखा, फिर बड़े ताफ़ो साहब से मेरी मुलाकात हुई। ताफ़ो साहब उन्होंने बड़ा मुझे प्यार किया। बाकी देखें, बात वही आ जाती है कि मुकाबला मेरा नहीं है, लेकिन मेगा की एबिलिटी को देखते हुए उन्होंने मुझसे ऐसा काम करवाया जो कि हिंद सिंध में सुना गया। और पहला ही मेरा एल्बम जो था वो सांझा पंजाब के नाम से, जो कि हमारे हमसाया मुल्क के सिंगर हैं, उनके साथ कंबाइन हमने उसको स्टार्ट किया। तो तब से चल हो गया माशाल्लाह। उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी की कंपेयरिंग भी मैंने आपने की थी, तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है। और माशाल्लाह उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू हो गया, और अब री लॉन्चिंग में भी आपने ही आना है, क्योंकि अब दोबारा से मैं री लॉन्चिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कोरोना की वजह से भी बहुत ज़्यादा 1 साल ही हो गया तकरीबन के जो शोबिज़ एक्टिविटीज़ हैं वो हो नहीं रही। तो अब सोच रही हूँ कि जैसे ये थोड़ा सा ये जो SOPs का ख्याल करते हुए हम एक अच्छी सी एक तकरीब रखें, और उसमें मेरे 2 सॉन्ग्स नए आ रहे हैं जिनका मैंने वीडियो लॉन्च करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसकी भी लॉन्चिंग का आप हिस्सा हैं, क्योंकि आप भी तो मेरे फैमिली मेम्बर ही हैं ना। एग्जैक्टली, क्यों नहीं। मैं जितना ज़्यादा खुश होता हूँ ना आपकी कामयाबी पे, उसके पीछे आपकी एक शख्सियत है, आपका खलूस है। अखलाक से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। तो यही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मज़हब में सुन्नत को हम लेके चलते हैं, बिल्कुल सही, उन्हीं को फॉलो करते हैं, जो कि हमारा ओढ़ना बछोना तो वही है। बिल्कुल सही बात। तो हमें हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा फार्मूला है, लेकिन मैंने अपनी पूरी लाइफ में देखा है जिन जिन लोगों ने इसके ऊपर फोकस किया उनका नाम बड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक, लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, यही सबसे बड़ी चीज़ है। जी बिल्कुल। चाहने वाले अगर हों तो इंसान की मोटिवेशन होती है, इंसान का दिल बढ़ता है, और फिर वो अंदर से मज़ीद काम निकलता है। अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर बंदा कहीं और निकल जाता है। जी बिल्कुल, वो बहुत ही ऊपर निकल जाता है, वापसी का रास्ता भी नहीं होता। तो कहते हैं ना कि ना अरूज अच्छा ना ज़वाल अच्छा, जिस हाल में मेरा खुदा रखे वो हाल अच्छा। तो इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। और देखें, कामयाबी नाकामी इट्स पार्ट ऑफ गेम। बिल्कुल। सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, आप इससे हट के किसी जगह काम करते हैं, आपको वहाँ पे बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, आपको लॉसेस भी होते हैं, आपको बेनिफिट्स भी होते हैं, तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं ना, क्योंकि हसास होते हैं ना, बीच अंदर से मासूम से होते हैं, तो वो जल्दी दिल छोड़ देते हैं। सही। तो मैं हर अपनी कह लें कि जो चीज़ मुझे लगता है ना कि ये सही नहीं, उससे मैं और ट्रिपल मेहनत करके तो उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे में एक बड़ी अच्छी आदत है जो मुझे अपनी पसंद है बहुत, क्योंकि सब मन कहते हैं तू थकदी नहीं
मैं क्या, मैं थक गई थी, मैं मुक गई। नहीं थकना क्योंकि नहीं जो फिट है वही हिट है। खूब से खूबतर की तलाश में रहना चाहिए। और कहते हैं कि जिस तरह के आपने पहले कहा कि इम्पॉसिबल का लफ्ज़ जो है ना वो होना नहीं चाहिए, वो मेरी डिक्शनरी में नहीं है। हर चीज़ जो है ना पॉसिबल है, करने वाला हो। बिल्कुल, क्योंकि जब मैं स्टार्ट में ही आई थी ना तो मुझे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि हमारे अपने ही थे जो कहते थे जी एनु कास्ट ना करना, एनु ना लेना। तो मेरे लिए तो उन्होंने फिर अल्लाह ने ले लिया होना, बाहर तेनु लवे मौला। तो बात वही आ जाती है कि मैं तो स्टार्ट में ही एक जंगजू बन के फील्ड में उतरी थी कि मैंने इसमें आना है, और चाहे जैसी मर्जी हर्डल्स हों मैंने उसको क्रॉस करके आगे निकल जाना। बड़ी अच्छी बात है। तो बड़े रास्ते आए, उसमें प्रॉब्लम्स आई, एनु भी ना लवो, एने भी ना लवो, यानी कि कितने सालों, मुझे कहने में कभी याद नहीं हुई कि जो सोच मैं फिल्म इंडस्ट्री में लेकर गई थी वो मुझे वहाँ नहीं मिली, वो मुझे थिएटर पर मिला। तो इसलिए मेरा दिल, मेरा शौक, मेरी धड़कन ये चीज़ बन गई। बिल्कुल सही। एक बात मेंशन करूँगा यहाँ पर, बुजुर्गों की कहावत है कि ये जो रुकावटें हैं ना यही इंसान से सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल ऐसी। लेकिन सैकी साहब हर बंदा नहीं देख सकता ना, बहुत सारे लोग ना दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। वो बूटे को किसी ने पूछा ना कि बूटे या बूटे तेन उगलने के जमीन की जी ताकत है वो तंग नहीं करती, तो किस तरह चीज चूर के निकल आना उन्हें कहा वो मेरी ताकत है। जिन्नी मैनू रुकावट या सख्ती आनी मैं मुकाबला करते हैं, ज़्यादा ताकत मिलती है मैंने। तो इसलिए बड़ी अच्छी बात है कि अल्लाह पाक आपको नजर बस से बचाए। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, क्योंकि आप भी साथ हैं करते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं। अच्छा, दुआएं कौन सी बात कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर वाली या खाली? मेडिकल स्टोर वाली तो आजकल महंगी हो गई, बड़ी महंगी। अब तो दिल ही नहीं करता बीमार होने को। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, सही बात है। तो बाकी ये ख्वाहिशात थोड़ी कर लेना तो बंदा वैसे बीमार नहीं होता। नहीं, मैं तो सबसे पहली बात ये है कि देखें, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि यार 4 चीज़ां अपनी ज़िंदगी चो कढ़ दो जे तुसीं सेहतमंद रहना। बिल्कुल जी केड़ियां? मैं कि 6वां ही है 4। पहली चीज चीनी है जी, सही बात है। दूसरी चीज चिकनाहट सही बात। तीसरी चीज चावल ते चौथी चीज चुगली। जिंदगी सारी जिंदगी। सही बात है। तो अल्लाह मियाँ आपको सलामत रखे। मैं चाहूँगा कि आप इसी से रिलेटेड करती हूँ ना कि अगर ज़िंदगी का मज़ा लेना है, ज़िंदगी के सफ़र का, तो ख्वाहिशात का सामान कम रखो, तो इंसान की ज़िंदगी अच्छी रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल एग्रीड। मैं चाहूँगा कि कुछ आपने जो सिंगिंग का निज़ाम आपने शुरू किया था, तो वो ज़रा एक गाना आप हमें। जी बिल्कुल, मैं अपने ऑडियंस के लिए और आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत सा हमारा ट्रैक है, तो उस पर आपको हम सुनाते हैं। थैंक यू जी। हाँ जी, तो हम इस वक्त मेगा जी का एक स्पेशल सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं DS डिजिटल TV को, तो प्लीज़ मुलाहिज़ा फरमाइए। जी बिल्कुल, DS डिजिटल की जो ऑडियंस है उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कवर सॉन्ग है मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ जी का, तो आप सबकी नज़र है।
माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या कहने, माशाल्लाह। मैंने गलत नहीं कहा था। लुडी जो है वो मेरा अपना लुडी पाਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, इतनी ज़बरदस्त लुडी है। ਹਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵਕਤ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੁੱਡੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। लुडी पाओ लुडी, ਉਹ ਲੁੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ क्योंकि बूढ़ी होवे चंगी तो फिर बंदा। हाँ जी, वो मुनव्वर ज़रीफ साहब का बड़ा अच्छा डायलॉग है ना हीर रांझा में, हीरे असी तेनू 500 हीरे असी तेनू 100 तोले सोना पाता तू सानू आंदिया वक्त पाता है 100 तोले तो तेनू सोना पाता है तो तू आंदिया सानू वक्त पाता है। ये वही तो नहीं था। तो बहरहाल जी, हंसना खेलना यही ज़िंदगी है। अल्लाह को याद करें, अल्लाह की मखलूक से प्यार करें। मेरा ख्याल है कि जितनी खिदमत एक फ़नकार अल्लाह की मखलूक ही करता है, उसको हंसाता है, कोई और हो नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल के दौर में तो बहुत मुश्किलात हैं क्योंकि हर शख्स ही बहुत ज़्यादा परेशान अल्लाह पाक। और बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां जो है कोलैप्स कर गई हैं और हम जैसे सफ़ेद पोश लोग तो बिल्कुल ही बेचारे रह रू गए हैं। बिल्कुल जी, और ये क्या आसानियाँ बांटने से आसानियाँ मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको कि हमारा ये 7-8 महीने का, ये जो 9 महीने का साल ही पूरा समझ लें कि ये कोविड की नज़र हो गया। बिल्कुल ये 2020 जो है ये हमें 2020 कर गया। तो मार्च में कोविड-19 ने ज़्यादा ज़ोर पकड़ा था, तो और सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑल ऑफ सडन बंद हो गई। अब ये देखें कि किस तरह से दुनिया बंद हुई है। बिल्कुल सही है। वो इंसान जो अफरा तफरी की हालत में 24 घंटे रहता था, वो जब उसको घर पे रहने का मौका मिला तो उसको पता लगा कि यार उसके घर वाले भी अच्छे लोग हैं, इनके साथ भी रहा जा सकता है। बिल्कुल सही। क्योंकि वो हर वक्त ही बाहर भाग दौड़ और उसमें लगा हुआ। सही बात। लेकिन अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे और ये वबा जो है निकल जाए। और बस एहतियात करें और जो भी SOPs हैं उसके मुताबिक जो है आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। देखिए, सफाई सुथराई तो वैसे भी हमारे ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल। तो ये तो बड़ी ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और फिर आप जब नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की, तो वैसे ही आप साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो दूसरा ये कि एहतियात करें, ज़्यादा लोगों में गैदरिंग में ना जाएं। सही, बिल्कुल सही। हाथ ना मिलाएं, मुंह पे मास्क रखें। ये छोटी छोटी एहतियात करने से हम सबका ही भला है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और अभी कोई आगे टूर का कोई इरादा है? आप अमेरिका भी गई, आप मेरे उधर भी कनाडा भी गई। जी जी। ये मैं समझता हूँ कि हमारी फील्ड में बेचारे लोग तरसते हैं कि हमें कोई बाहर ले जाए, लेकिन आप कितनी लकी हैं कि अभी आपने इनिशियल स्टेज पे शुरू किया और फिर आपको बाहर से भी रिस्पांस हुआ है। लोगों ने बाय डिमांड यानी आपको वहाँ बुलाया। पहले आप कनाडा गई थी? पहले मैं अमेरिका गई थी। अच्छा, पहले अमेरिका। हाँ जी, अमेरिका, कनाडा, उसके बाद बहरीन और फिर दुबई। और जो ये जून जुलाई गुजर गया है, इसमें हमने UK और यूरोप कवर करना था, लेकिन वो फिर कोविड-19 की वजह से अब ये नेक्स्ट ईयर पर चला गया। तो बात फिर वही आ जाती है कि आप जब मेहनत करते हैं, अच्छी नीयत से चलते हैं, तो आपकी भी मदद होती है। सही, तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसका सांझे पंजाब का, वो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। ज़ाहिर है वो एक खूबसूरत नाम भी था। और फिर ये कि वो एक पंजाबी का, आपको पता है कि पंजाब एक बड़ा ही रिच एरिया है। वो क्या कहते हैं, लहंदा पंजाब ते चढ़दा पंजाब, जब वो इकट्ठा हुआ तो वो एक खास तासुर पैदा हुआ। फिर करतारपुर राहदारी की सूरत में वो एक टोकन ऑफ लव था, प्रॉपर टाइम पे। तो जब वो गाना आया बॉर्डर पार, तो वो ऐसे लगा जैसे सारे सिखों ने बॉर्डर पार कर लिया। तो वो भी बड़े नाइस हैं जिनके साथ गाना किया, वरिंदर विज जी ने और तारिक भाई। हम लोगों ने बड़ी मेहनत की इस पे, और जो मेरी टीम है वो समझे कि 4 चांद लगा देती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको इससे भी ज़्यादा इज्जत दे। अभी मैं सोच रहा था कि आपको अल्लाह पाक ने इतनी ज़्यादा स्किल दी है, आपके अंदर इतनी वर्सटैलिटी है कि हमेशा लोग जो हैं एकदम पंजाबी में जिसको कहते हैं दीदे फट जाते हैं। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, अल्लाह पाक तो नज़र रिश्तेदारा तो बचाए। आमीन। बड़ा इस तरह के कुछ लोग जो आपको डिस्करेज करने वाले या हर्ट करने वाले लोग,
तो बहुत ज़्यादा इधर तो फिर मैं कि वो एक शेर भी है, पता नहीं अब मैं सही पढ़ पाती हूँ क्योंकि पुराना भी है, कि बादे सिमत से चलने वाली हवा से ना घबरा, ये तो चलती ही है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो ये जो हवाएं हैं ना, तंदुई बादे हाँ सबा से जी, ना घबराए, ये तो अकाब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो ये जो हवाएं आती है ना, ये समझे कि मेगा को तूफान बना देती बिल्कुल हैं, सही, बिल्कुल और सही। वो उसी तूफान में खुद ही आगे पीछे हो जाते हैं। वैसे तो आपकी फैमिली में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, No लेकिन doubt। एक नाम जो मैं मेंशन करना बहुत आप सारे करें, मुझे कोई एतराज नहीं है, उन्होंने पूछ लो। एक नाम जो मेरी फेवरेट सिंगर हैं, क्या बात है, तसव्वुर खानम साहिबा, वाह वाह वाह, यकीन माने जबरदस्त। मेरी फेवरेट सिंगर हैं वो। इतनी अच्छी तबीयत की, इतनी नीट एंड क्लीन, इतनी करेक्टेड औरत, इतनी करेक्टेड सिंगर, यानी सारी ज़िंदगी उनके नाम पे कोई ज़रा सी भी खराश तक नहीं है। इतनी नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं अभी माशाल्लाह भी। माशाल्लाह। अब बहुत सारी तकलीफ़ें भी इंसान की ज़िंदगी में आती हैं। वो वाली बात है कि अगर तुम्हें जेवर पहनने का शौक़ है तो कानों में सुराख तो होगा। बिल्कुल सही। तो वो बाजी की बड़ी तबीयत अच्छी थी। एक तो वो बहुत क्वालिटी कॉन्शियस थी, उन्होंने जितने भी गाने गाए सब कमाल क्वालिटी वाले, गाए। आज भी वो याद होते हैं। वे सब तो सोनिया, हाँ जी, बारी थानी चढ़िया, क्या बात है, एक मैं क्या गाल सुन जा, जी, जी, ये तो बिल्कुल। मुझे बड़ा ही पसंद था उनका। और एक गाना मैं आपको फरमाइश करूंगा, वो आप ज़रूर सुनिएगा, बल्कि उसको मैं बर्फ कवर भी के करूंगी, फर्श पे। कवर सॉन्ग पे करूंगी। वो निसार बज़मी साहब की कॉम्पोजिशन है, बर्फ़ के फर्श पर बादलों के तले, वो आप ज़रूर सुनिएगा। ठीक हो गया। ऐसा गाना पूरी लाइफ में आपने पाकिस्तानी सॉन्ग मतलब म्यूज़िक में नहीं सुना होगा। क्या बात है। चले अच्छा, मैंने ये भी चीज़ देखी है कि ये जितने भी पुराने गाने ना, ये जल्दी यूट्यूब पे मिलते नहीं हैं, क्योंकि सोशल मीडिया तब था ही नहीं। सही सही सही। और ये जितने भी फनकार थे तब ये पीटीवी पर ही परफॉर्म करते थे, सही। क्योंकि और कोई चैनल ही नहीं होता था। बिल्कुल सही। तो पीटीवी ने बहुत सारे लोगों का काम ना सोशल मीडिया पे नहीं चढ़ाया, जिसमें मेरे अपना कई काम है, मेरे अपने ढेर सारी परफॉर्मेंसेज हैं जो हमें मिलती नहीं है, लेकिन जिसमें हमारे सीरियल्स भी हैं। उनका हर गाना आपको यूट्यूब पे मिलेगा। मैं आज ही इसको सर्च करूंगी। सर्च करें, आप सर्च देखें करूंगी। कैसा कैसा उन्होंने काम किया। तो अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। नए आने वालों को क्या कहना चाहेंगी आप? हौसले ना लग गए हो। बड़ी जल्दी में हमारा जो आज का टैलेंट है ना, बड़ी जल्दी में, और कुछ सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा आसानियाँ बना दी हुई हैं। बिल्कुल। पहले देखें प्लेटफॉर्म की मोहताजी होती थी कि कहीं से कॉल आएगी तो हम जाएंगे। अब तो हर बंदा फोटोग्राफर है, हाँ जी। अब तो हर बंदा कैमरामैन है, सही। हर बंदा डायरेक्टर है, जिसके पास मोबाइल है ही कैन डू एनीथिंग। हाँ जी, सो ये इसमें एक चीज़ बहुत मनफी भी हो जाती है कि लोग वो काम वो बात भी कर जाते हैं जो मेरा ख्याल है ना आपकी आंख देख सकती है ना कान सुन सकते हैं। सही, तो सही। प्लीज़ ये जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उसको एक अच्छे तरीके से यूज़ करें, ताकि किसी की दिल आज़ारी भी ना हो, सही, बिल्कुल और सही। आपका क्वालिटी वर्क जो है वो लोगों के सामने है। बिल्कुल सही। और सीख कर आएं। बिल्कुल सही। आप YouTube को उस्ताद ना बनाएं। उस्तादों से सीख कर आएं। सही। उस्तादों की मार खाने वाला जो है ना, वो किसी से मार नहीं खाता। बिल्कुल सही, बहुत आला बात की है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये हमारे चैनल DS डिजिटल के बारे में कुछ लोगों को कह दें, इस चैनल की ज़रा थोड़ी सी हौसला अफजाई और उसकी मोटिवेशन हो जाएगी। जी बिल्कुल सही सकी साहब, आप इतने शर्मीले अंदाज में कह रहे हैं कि मुझे अभी लगे जैसे आप रुमाल निकाल के ऐसे रख लेंगे। तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, खुल के कहें कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ शेयर करना ना भूलिएगा, वरना सही सकी साहब से चोली चुके बाद दवाई दे सकते। नहीं, मैं बद्दुआ नहीं दे सकता, मैं दुआ ही दूंगा। लेकिन आप हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए मज़े की एंटरटेनमेंट लेके आएगा। आगे भी हमारे बहुत अच्छे प्लान हैं। इंशाल्लाह ताला आज की तरह और भी सारे मेहमान जो हैं इसी तरह आएंगे और आपको एंटरटेन करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं ਤੁਹਾਡਾ ख्याल नहीं रखना। क्यों? ਤੁਸੀਂ अपना आप रखो। ये आज एक नया सिलसिला शुरू है, मैं ਤੁਹਾਡਾ ख्याल नहीं रखना, ਤੁਸੀਂ अपना ख्याल आप ही रखना। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।